सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। मैं गौरव श्रीवास्तव भारतीय आज एक बार फिर मौजूद हूं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के संविदा कर्मचारियों के मुद्दे को लेकर के। चूंकि ये मुद्दा दिन ब दिन इतना गंभीर रूप ले रहा है कि अब इस पे बोलना अति आवश्यक हो गया है। यदि इस पे अब भी नहीं बोला जाएगा तो शायद समस्या विकराल रूप ले लेगी। मैं आप सभी से मुद्दों पर बात करूं उसके पहले सभी से कहना चाहूँगा कि इस तनिक भी यदि मेरे विचार, चूँकि यह मेरे विचार हैं और मेरे विचार क्या, ये मेरे साथ साथ उन सभी कर्मचारियों के विचार हैं जिनसे मेरी प्रतिदिन बात होती रहती है, अधिक से अधिक अन्य अन्य डिपोज के कर्मचारियों से, अलग अलग क्षेत्रों के कर्मचारियों से जो बातें होती हैं और शायद वह आवाज़ नहीं उठा सकते। तो आज मैं उन्हीं की आवाज़ बनकर आया हूं और उन्हीं के साथ अपने व्यक्तिगत विचार रख रहा हूं। इस चैनल के माध्यम से सभी से अनुरोध करना चाहूँगा, यदि आपको मेरी बात तनिक भी पसंद आए तो प्रदेश का हर उस अंतिम संविदा कर्मचारी तक हमारी यह बात जरूर पहुंचनी चाहिए, जिससे हम सभी संविदा कर्मचारियों को जागरूक करने का जो मैंने बीड़ा उठाया है उसमें सफल हो सके। साथियों, संविदा कर्मचारियों की समस्या आज से ही नहीं, पिछले कई समय से चली आ रही हैं। अभी तक हम फिक्सेशन के लिए और समान कार्य के समान वेतन के लिए लड़ रहे थे, लेकिन आज हम 50% आय की कटौती, चूँकि 50% यदि आय नहीं हो पाती है तो परिवहन निगम शीर्ष नेतृत्व की तरफ से एक आदेश जारी कर दिया गया है कि उसके प्रोत्साहन का कटौती कर लिया जाएगा। तो साथियों, बताते चलें, कोरोना काल में जब आम नागरिक घरों से बाहर निकलते थे और लौटते थे तो अपने घर से बाहर ही अपने कपड़ों को त्याग देते थे, नहाते थे, फिर घर में प्रवेश करते थे। लेकिन यही संविदा कर्मचारी था, यही उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के चालक परिचालक थे जो अपने घरों से बाहर तो निकले ही, और उस समय की मैं बात कर रहा हूं जब एक दूसरे से हाथ मिलाना, बोलना, बात करना, अगल बगल खड़े होना लोग पसंद नहीं कर रहे थे। उस समय अपनी बसों में बैठा कर पलायन कर रहे लोगों को, मजदूरों को, फंसे हुए यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक रवाना कर रहे थे। बावजूद उन्हें मिला क्या? मेहनत उन्होंने बहुत की, मुख्यमंत्री जी ने भी सराहना की उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के कर्मचारियों की। बदले में उन्हें मिली संविदा कर्मचारियों के वेतन से कटौती। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, यह कटौती सिर्फ और सिर्फ संविदा कर्मचारियों के लिए ही प्रभावी है, नियमित कर्मचारियों के लिए प्रभावी नहीं है। तकलीफ इस बात की है, परिवहन निगम ने अपने आय को लॉस में दिखाकर, अपनी आय का घाटा बताकर संविदा कर्मचारियों के प्रोत्साहन से कटौती कर उस घाटे की भरपाई करने की बातें कह रहा था। लेकिन यदि हम एक नियमित कर्मचारी के वेतन की बात करें, जिसको आज लगभग 50 या 52 वर्ष की उम्र पहुंच चुकी है और परिवहन निगम में कार्यरत है, तो जितनी सैलरी परिवहन निगम उसको देता है उसी की सैलरी के बराबर पूरे महीने जमकर काम करने वाले, इन्होंने जो 5000 किलोमीटर और दिन का टारगेट रखा है, यदि इतना करता है, मेहनत के साथ लगा रहता है पूरे महीने कर्मचारी, तो संविदा कर्मचारियों को 6 संविदा कर्मचारियों को उसी वेतन में भुगतान कर दिया जाता है। साथियों, मेरे कहने का सीधा सा मतलब यह था कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, समस्याएं आए दिन बढ़ रही हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं, पारिवारिक उलझनें, समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जो आय का स्रोत है कहीं ना कहीं प्रभावित होता जा रहा है और सरकार प्रबंधन कहां से आय की कटौती कर सकते हैं उस पर जुगत लगाने में लगे हुए हैं। कारण क्या है? कारण है हम सभी के अलग अलग यूनियनों में बटे होना।
साथियों, मैं बताना चाहूँगा, हम संविदा कर्मचारी जिस व्यक्ति के साथ, जिस संगठन के साथ चलते हैं, उसे ही अपना हम सफ़र मान लेते हैं, उसे ही अपना हमदर्द मान लेते हैं। लेकिन साथियों, संविदा कर्मचारियों के मुद्दे को मुझे नहीं लगता कि इन कर्मचारी यूनियनों द्वारा, ट्रेड यूनियनों द्वारा उतनी तल्लीनता से रखा जाता है जितनी तल्लीनता से यह संविदा कर्मचारी ट्रेड यूनियनों में आस्था रखता है। अच्छा, संविदा कर्मचारियों की संख्या की अगर बात करें तो संख्या में भी संविदा कर्मचारी बहुसंख्यक, बावजूद उसके अधिक शोषण। अब हम बात करें अगर विभागीय भेदभाव के बारे में, तो मात्र 2% ऐसे नियमित कर्मचारी मिलेंगे जो संविदा कर्मचारी के साथ प्यार मोहब्बत, सही तरीके से रहना, उनके साथ पेश होना जानते हैं, रहते हैं। बाकी के 98% ऐसे नियमित कर्मचारी हैं जो संविदा कर्मचारियों से बात करना तक पसंद नहीं करते, उन्हें एक घृणा की दृष्टि से देखते हैं, उनसे एक अलग भेदभाव रखते हैं। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब यह था कि सबसे ज़्यादा कमाकर लाकर देने वाला संविदा कर्मचारी, विभाग की आय को लाभ में लाने वाला संविदा कर्मचारी, और शोषण भी उसी संविदा कर्मचारी का, वेतन की कटौती भी उसी संविदा कर्मचारी की। साथियों, हमें जागरूक होना होगा कि हमारे अधिकारों के लिए कौन सजग है। यदि ट्रेड यूनियन हमारे अधिकारों के लिए सजग नहीं है तो स्वयं हमें अपने अधिकारों के लिए मैदान में उतरना पड़ेगा। और क्यों ना उतरें, जब हमें हमारा संविधान हमारे संवैधानिक अधिकारों की संरक्षण का अधिकार देता है तो हम किसी भी प्रकार से पीछे क्यों रहें। हम क्यों नहीं आगे आकर बोलते कि हमारा शोषण हो रहा है, हमारा वेतन काटा जा रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। जिस तरीके से शीर्ष निगम के नेतृत्व में एक संविदा कर्मचारियों की कीड़े की भांति जो छवि है, वह काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, काफ़ी निराशाजनक है। क्योंकि यही संविदा कर्मचारी है जिनके दम पर आज नियमित कर्मचारी अपने वेतन का लाभ ले रहे हैं, अपने डीए और इंक्रीमेंट का लाभ ले रहे हैं, बावजूद उसके जो कमा कर ला रहा है, खून पसीने की कमाई लेकर आ रहा है संविदा कर्मचारी, उसे बदले में भुगतान ₹1.50 प्रति किलोमीटर। और अगर रिकवरी की बात करें तो रिकवरियां वही जैसे नियमित की, बल्कि नियमित से भी ज़्यादा रिकवरी। साथियों, मेरे कहने का मतलब है कि जब हम वेबिल खोता है तो पेनाल्टी बराबर भरते हैं, बैग खोता है तो पेनाल्टी बराबर भरते हैं, कैश खोता है तो पेनाल्टी बराबर भरते हैं, जिम्मेदारियों का निर्वहन बराबर करते हैं, परिवहन निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई बसों की रखरखाव, मेंटेनेंस, देख रेख उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार से एक नियमित कर्मचारी करता है, उसी प्रकार से जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। तो हम सभी के साथ इतना भेदभाव क्यों? संविदा कर्मचारियों के साथ भुगतान में ही भेदभाव क्यों? यदि संविदा कर्मचारी लोड फैक्टर कम लाता है तो उसे हड़काया जाता है, नियमित कर्मचारी लाता है कम तो नहीं कुछ कहा जाता। बावजूद उसके नियमित कर्मचारियों को पूरा भुगतान और संविदा कर्मचारियों को मात्र कटौती कर करके भुगतान, उसके एक मेहनत के पैसे से भी इतनी रिकवरियां कि वह भरते भरते ही उसकी पूरी नौकरी निकल जाए। तो साथियों, हमें सोचना होगा, हमें अपने अधिकारों की बात करनी होगी, हमें जागरूक होना होगा, हमें हर उस व्यक्ति को, हर उस संविदा कर्मचारी को जागरूक करना होगा जो जागरूक नहीं हो सका है। हम उन सभी संविदा कर्मचारियों से कहना चाहते हैं जो अपने अधिकारों की संरक्षा करना जानते हैं, अपने अधिकारों की सुरक्षा करना जानते हैं, उन सभी कर्मचारियों से कहना चाहूँगा कि आप अपने सभी भाइयों को जागरूक करने की कोशिश करें, उनके सहयोग करें और बताएं कि ये ट्रेड यूनियन किसी का भला नहीं करने वाले हैं। इनके
मांग पत्र में भी संविदा का सबसे अंतिम बिंदु होता है और उसके बाद भी उस अंतिम बिंदु में भी आश्वासन ही मिलता है। तो साथियों, हमें उठकर खड़े होना होगा, हमें अपने अधिकारों की बात स्वयं करनी होगी। यदि हम सभी साथियों से कहना चाहेंगे जो जागरूक हैं कि यदि आप जागरूक हैं, अपने अधिकारों की बात करना जानते हैं या फिर बात कर रहे हैं अपने डिपो या क्षेत्र में, तो अपने आसपास के मिलने वाले सभी कर्मचारियों को भी जागरूक करें, उन्हें बताएं कि हम अपने अधिकारों को उठाएं। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। किसी से भी अपना हक की लड़ाई के लिए बात करना, अपनी बात को रखना किसी प्रकार से गलत काम नहीं है, ना ही किसी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई इसमें की जा सकती है। यह हमारा संवैधानिक अधिकार है। मैं सभी साथियों को कहना चाहूँगा कि यदि 50% आय कटौती का मामला यदि नहीं निपटता है आने वाले समय में, तो आप भी रसीदें कटाने के समय फिर चंदे देने से स्पष्ट तौर पर मना करिएगा और सीधे तौर पर कह दीजिएगा कि अब हम नहीं देंगे। हमारा जो बात करेगा, हमारे लिए जो काम करेगा, हम अब उसे ही करेंगे। हमारे लिए सिर्फ दिखावा करना, सिर्फ ढोंग करना, यह बिल्कुल नहीं चलने वाला है। हमें एकजुट होना होगा, हमें साथ चलना होगा, हमें कदम से कदम बढ़ाना होगा और जानना होगा कि संगठन में कितनी शक्ति है। संघे शक्ति कलयुगे साथियों कहा भी गया है। यदि हम एक रहेंगे तो किसी माई के लाल में दम नहीं है, किसी विभाग में दम नहीं है कि वह हमारे साथ अन्याय कर सके, हमारे अधिकारों का हनन कर सके। दूसरी बात कहना चाहूँगा साथियों, यदि हम विभाग को लाभ में लाना जानते हैं तो यदि आप हमारे अधिकारों की लड़ाई को नहीं मानते, यदि आप जो हमारा पारिश्रमिक बनता है उसका भुगतान नहीं करते, तो हम जोर ज़बरदस्ती करके और आपके कलेजे में हाथ डालकर भी अपना अधिकार छीनना जानते हैं। हमें यह संविधानिक अधिकार है कि हम अपने अधिकारों की बात करें, हम अपने मूलभूत कर्तव्यों की बात करें, हम अपने उन सभी गलत कामों के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद करें जो हमारे साथ किए जा रहे हैं। क्योंकि अन्याय सहना भी गलत है और अन्याय करना भी गलत है। अन्याय करने वाले से ज़्यादा अन्याय सहने वाला गलत होता है साथियों। तो सीधी बात मैं कहना चाहूँगा कि अन्याय बिल्कुल मत सहिए और अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। यदि आप नहीं बुलंद कर पा रहे तो अपने हर उस साथी को सहयोग करिए जो आपकी आवाज़ बन रहा है, आपकी आवाज़ बनकर किसी से टकराव की स्थिति में है, आपके अधिकारों को लेकर के बात कर रहा है। सभी साथियों को जागरूक करिए। अभी गोरखपुर का मामला हुआ, गोरखपुर में भी एक चालक की मृत्यु हो जाती है। उसकी विधवा जब पैसे के लिए जो इंश्योरेंस क्लेम के भुगतान के लिए रीजनल मैनेजर, क्षेत्रीय प्रबंधक के पास पहुंचती है तो वह कहता है कि अभी जाइए यहाँ से, नहीं तो रिकवरी भी डाल दूंगा बस की। तो शर्म आनी चाहिए साथियों कि यदि ड्राइवर से दुर्घटना नहीं होगी तो क्या किसी रेलवे के टीएस से दुर्घटनाएं होंगी? यदि ड्राइवर से दुर्घटनाएं नहीं होंगी तो क्या किसी दुकानदार से दुर्घटनाएं होंगी? साथियों, जो काम कर रहा है उसी में तो रिस्क है, वही दुर्घटना के चांसेज उसी में होते हैं, ना कि किसी दूसरे में। बहरहाल उसको भी कर्मचारियों की एकता का अंदेशा हो गया और वो महोदय अपनी सभा को छोड़ करके, उस मीटिंग को छोड़ करके भाग निकले। उसी लहजे में सभी साथियों को मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी साथी प्रदेश के हर उस क्षेत्र में एक हों, एकजुट हों और एकजुट हो करके सभी साथियों को, सभी लोगों को एकजुट करने की कोशिश करें और सभी को एक करके अपनी आवाज़ को बुलंद करें। सभी साथी एक साथ सुरक्षित होंगे, एक साथ अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। इसी शुभकामना के साथ सभी साथियों को गौरव श्रीवास्तव भारतीय का जय हिंद, जय भारत।